पढ़ता, जिंदगी भरी गाड़ी तुम तो पढ़े, इतना वो भी जानता है कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए। कोई जमाना था जब स्कूल नहीं होते थे, बहुत दूर स्कूल होते थे। प्रेम सिंह जी कई बार सुनाते हैं, आप में बहुत से बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं पुराने जमाने में, स्कूल 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे, फीस के लिए पैसा नहीं होता था, ड्रेस के लिए महीने 2-2 महीने रोना पड़ता था। गुरुजी रोज स्कूल से बाहर निकालते थे, विदाउट ड्रेस वाले लाइन लगाओ और बाहर, ड्रेस नहीं होती। फिर भी उस जमाने के जो पढ़े लिखे हैं, आज का बच्चा उस जमाने का जो 10वीं पढ़ा भी अगर कोई बुजुर्ग है, आज का MA पास उसकी बराबरी नहीं कर पाता। तो कहीं न कहीं शिक्षा में गिरावट आई है, ये मानना पड़ेगा। कहीं न कहीं कमी है, गलती है। ऐसा जरूरी, ऐसा नहीं है कि गांव का पढ़ा लिखा, अभी आपसे क्या बता रहा था, कौशल राज शर्मा छोटे से गांव सुल्ताना जिला झुंझुनू में पैदा हुए, इस समय काशी में जिला कलेक्टर है। आप में कोई कलेक्टर बैठा है, कोई SDM बैठा है, कोई भारत का प्रधानमंत्री बैठा है, कोई राष्ट्रपति बैठा, आप में से ही तो बनेंगे। देश आपको संभालना है बेटा, इसलिए आज ही कुछ करो। मैं देख रहा हूँ, आपसे 2 बातें जरूर कहूंगा, अब आप मानो फिर मानो। जिसमें आपकी पढ़ाई को कौन रोक रहा है? एक तो वो रोक रहा है, समझ गए? समझ गए क्या बात को? हाथ ऊपर की उठा के दिखाओ मुझे, कौन कौन समझे। और अब आप हाँ बताओ मुझे, क्या समझे, किसका नाम दे रहा हूं? क्योंकि आप बच्चे हो, आपकी उम्र पढ़ाई की। 2 घंटे आपने फोन में खराब कर दिए, और 2 घंटे आप पुस्तक पढ़ते तो आपके नंबर अच्छे। आपको पढ़ना है, सोचना आपको है, आपको कोई रोकने से आप नहीं रुकोगे, आपको खुद मन में सोचना है मुझे पढ़ाई करनी है, मैं आज से फोन पर हाथ नहीं लूंगा, फोन में। अभी पिछली बार ये जो पढ़े लिखे वो जानते हैं, जो 12वीं साइंस का लड़का बाड़मेर का टॉप आया, और उससे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप कौन सा फोन काम में लेते हो, तो उस बच्चे ने कहा कि अभी मैंने फोन नहीं खरीदा। आपको कोई, अब आप किसको फोन करोगे? फोन करने वाले पिताजी हैं, दादाजी बैठे हैं, उनका काम है फोन करना, किसी से बात करना। आपका काम तो पढ़ाई करना। दूसरा टीवी देखना भी पढ़ाई को रोकना है, इसलिए टीवी को भी बंद करें, और आपकी उम्र है, आप पढ़ें। दूसरी बात, गलती कहाँ होती है? जो मुझसे गलती हुई वो आपको बता रहा हूं कि कई बार गुरुजी को गुस्सा आया और गुरुजी ने गुस्से में कुछ कह दिया, या मान लो कुछ सजा दे दी, तो फिर बच्चे नाराज हो जाते हैं, या तो घर जाके शिकायत करते हैं, साहब गुरुजी माने लड़िया कि गुरुजी ने मुझे धमकाया। आजकल घर वाले भी डंडा लेके रास्ते में खड़े हो जाते हैं, अब गुरुजी क्या करे बेचारे, घर तो जाना है, गुरुजी बीच में डंडे वाले खड़े खड़े, अब खाली दोस्त तो दे रहे गुरुजी का। तो गुरु अपने लिए ही कहते हैं, 5 गुरु हैं संसार में, आप अभी 3 गुरुओं से आपका संपर्क होगा। पहले गुरु कौन? माँ। दूसरे गुरु कौन? पिता। तीसरे गुरु कौन? जो आपको पढ़ा रहे हैं। 2 गुरु और हैं, वो बाद में आपको आप संपर्क में आएंगे, एक ऋत्विक और दूसरे सदगुरु। वो समय आने पर उन 2 गुरुओं के संपर्क में आप आएंगे। इस समय आप 3 गुरुओं के संपर्क में हैं। पहले गुरु माता, दूसरे गुरु पिता, और तीसरे गुरु उपाध्याय। एक देश में उपाध्याय ऋत्विक। शास्त्र कहते हैं जो विद्या अध्ययन कराते हैं वो भी गुरु हैं। तो गुरु की बात को मानो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, संस्कृत में ऐसा लिखा है मंत्र कि जिसकी गुरु में श्रद्धा होती है तो वो ज्ञानी होता है, वो विद्वान होता है। जरूरी है कि गुरु में आस्था हो, आपकी श्रद्धा।
गुरु ने अगर कुछ कहा है आपके लिए कहा है। कई बार माँ बाप की बात को नहीं मानते बच्चे, ज्यादातर माँ की बात को नहीं मानते। माँ जितना लाड़ करती है संसार में कोई नहीं करता है, और माँ की बात को आप मानते नहीं है तो फिर विद्या कैसे आएगी आप? शास्त्र कहते हैं प्रातः काले ईश वंदनम तदा जनक जननी पदनम। सबसे पहला काम क्या है? माता के चरण स्पर्श करें, उनको ढोक। उससे फायदा क्या होगा? आपको आशीर्वाद मिलेगा। अभिवादनशील से वृद्धो नित्यम सेवत चत्वारि नित्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बल। ये 4 आशीर्वाद आपको बिना मेहनत के मिल जाएंगे। आयु भी बढ़ेगी, विद्या प्राप्त होगी, यश होगा, यशो बल आप में बल आएगा, आत्मबल आएगा। माँ के पैर छुए, पिता के पैर छुए। अब कई कहते हैं मन तो गुरुजी शर्म आवे, जो तुझे पेट में तुझे लेके घूमी, उसकी जो तुम्हारी गंदगी साफ करती है, जो तुम खुद नहीं खाती है तुमको खाने को देती है, उनके पैर छूने में आपको शर्म आती है, तो फिर आपको विद्या कैसे आए? माँ बाप के आज से मैं अर्ज करूंगा, माँ बाप के पैर छुओगे। मुझे हाथ खड़ा करके बताओ सच्चे हृदय से कि कौन कौन अक्ल से माँ बाप के पैर छू के ही स्कूल आए? संख्या तो मुझे 90% लग रही है, पर अब देखो रियल में कितनी परसेंट होती है। चलो, तो जैसा मेरी बुद्धि थी आपसे मैंने अर्ज किया है, अर्ज करूंगा अभिभावकों से भी कि बच्चे में संस्कार आप डालेंगे। हम बच्चे को पैसा तो खूब इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा खूब करते हैं, लेकिन संस्कार नहीं देते। मेरे पास एक आए, उनका गुरुजी में, हाँ बच्चे में बहुत गलत आदत पड़ गई। क्या पड़ गई? तो नशे की आदत पड़ गई। मैंने कहा तो आपके घर में तो कोई नहीं लेता है? तो क्या गुरुजी मन ने तो एक लेनी पड़ी। बच्चा बंदर है, ये अनुकरण करेगा, हमारा आपका अनुकरण। बहुत सी बातें बच्चा देख के सीखना है। मैं मना नहीं जो किसी को आदत हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। हम बच्चों को, आप बच्चों के सामने इस तरह पेश हैं क्योंकि बच्चा हमसे सीखना है। तो बच्चे के लिए आप चिंतित हैं, बच्चे के लिए आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा माहौल भी हमको देना पड़ेगा। जीजाबाई और वीर शिवाजी इतने महान कैसे बने? इसके पीछे कारण क्या था? उनके गुरु, प्रथम गुरु कौन? जीजाबाई। जीजाबाई ने हमेशा ऐसे संस्कार दिए वीर शिवाजी में। उनकी इच्छा थी कि मैं इनको बहुत बड़ा सम्राट देखना चाहता हूं, और इतने महान सम्राट बनने में किनका हाथ था? जीजाबाई। फिर गुरु समर्थ गुरु रामदास जो उनके गुरु थे। तो हमारी ड्यूटी है हम इनको अच्छे संस्कार दें। पैसा तो हम इनको दे रहे, आप कितना भी पैसा खर्च करके जाओ। एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत है, आपके पास झोपड़ी है लेकिन सपूत है, समय आने पर वो बिल्डिंगें खड़ी कर देगा। आपने पैसे तो खूब इकट्ठे किए लेकिन संस्कार नहीं दिए, हो सकता है आपके जाने के बाद वहां झोपड़ी वाली जगह भी नहीं रहे। उसको संस्कार देना बहुत जरूरी है। जितना हो सके इन बच्चों को हम संस्कार दें, खूब पढ़ाएं, यही हमारा भविष्य है। अभी आपसे अर्ज कर रहा था, कौशल राज जी के पिताजी ने कहा कि मैं तो बहुत एक छोटा सा मुनीम था, बच्चे पढ़े और वो जिला कलेक्टर हो गया। जितना हो सके मेहनत,
दूसरी बात, ये विद्या मंदिर है, मठ में भी भगवान है, मंदिर में भी है। गीता कहती है ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, हर कण में भगवान है। जब हर कण में भगवान है तो ये जो सामने बैठे हैं इनमें भगवान है कि नहीं? ये साक्षात भगवान बाल गोपाल। इनके लिए, विद्यालय के लिए, शिक्षण संस्था के लिए जितना भी किया जाए उतना कम है। ये किसी मठ या मंदिर से कम नहीं। जितना भी हो सके आपसे, जैसी आपकी शक्ति है। इनके लिए एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा कि जब नारायण भारती इनकी उम्र में पढ़ता था तो किसी कार्यक्रम में गांव के एक सज्जन व्यक्ति ने 1 रुपया दिया था और उस रुपए को पूरी क्लास के बच्चों ने देखा था। दिखाओ तो सही कैसा रुपया, उस जमाने में 1 रुपया। आज भी उन बुजुर्ग की जो उनका चेहरा है वो मेरी आंखों में घूमता है। तो इनके लिए, अपने लिए 5 पकवान भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके लिए एक टॉफी भी बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा बिस्कुट का पार्ले इनके लिए बहुत मायना रखता है। ये जिंदगी भर याद रखेंगे कि, और जब भी गांव में आएंगे तो पूछेंगे उन बुजुर्ग का नाम कि इस गांव में फलाने नाम के एक सज्जन थे जब मैं छोटा सा था। ये कितने भी बड़े अधिकारी बनेंगे लेकिन गांव में जब आएंगे तो जरूर पूछेंगे कि वो हमेशा विद्यालय में आते थे और कुछ न कुछ बच्चों के लिए जरूर आते। तो जितना भी हो सके आपने यहाँ व्यवस्था की है, आप लोगों ने की है, और प्रार्थना करूंगा कि जितना हो सके इस विद्यालय के लिए आप करते हैं, फिर भी जितना हो सके। गुरुजन हैं, उनसे तो मैं क्या अर्ज करूं, सभी विद्वान हैं और सभी अच्छी मेहनत करते हैं, तब तो ये इतना अच्छा कार्यक्रम है आप यहाँ आपने रखा है। फिर भी आया हूं तो आपसे भी अर्ज करूंगा। नारायण भारती के साथ एक मित्र पढ़ते थे, वो 10वीं से BA फाइनल तक साथ में थे। तो उन्होंने एक बार मुझे एक बात सुनाई। उनके जो काका थे वो अध्यापक थे। काका, चाचा जी कहो, काकोसा कहो, उनके काकोसा अध्यापक थे और फिर समय आने पर वो रिटायर हो गए। उनके 3 बच्चे थे। एक बार गुरुजी किसी शादी में जा रहे थे, घर की गाड़ी लेके भाड़े की, और किसी शादी में जा रहे थे, कोई विवाह था, कहीं जा रहे थे। रास्ते में जंगल आया, वो अपने परिवार के साथ गाड़ी में जा रहे थे। अचानक डाकुओं ने गाड़ी को घेर लिया। 40-50 डाकू थे। ये बात है धौलपुर चंबल के किनारे, जो गांव माशलपुर और सरमथुरा, बाड़ी, बसेड़ी, उस क्षेत्र की कहानी सुना रहा हूं आपको। आज से करीब 70-80 साल पहली घटना है। 40-50 आदमी आए और उन्होंने गाड़ी रुकाई, सबकी आंखों पर पट्टी बांध के सबकी तलाशी ली, और जो भी कुछ था उनके पास, कोई चैन थी, अंगूठी थी, जो भी कुछ था वो सब लिया, एक जगह इकट्ठा किया, और फिर उनको दूसरी गाड़ी में बैठाया। वो गाड़ी नहीं छोड़ दी, दूसरी गाड़ी में लेके वो रवाना। तो मैंने तो नहीं देखा, पर बताते हैं कि चंबल की जो सुरंगें हैं वो 100-100 किलोमीटर लंबी है, और वो इस तरह की है कि वहां पुलिस भी कई बार पहुंच नहीं पाती है, डाकू लोग वहां रहते हैं। सदियों से ये ऐसा चला रहा है, जो चंबल की जो उसके जो किनारे हैं वहां, और वो इस तरह की बनावट है कि वो मिल भी हर आदमी को पता ही नहीं चलता वो कहाँ क्या बना हुआ। तो वो डाकू थे, वो पूरे परिवार को गाड़ी में बैठा के वहां ले गए। जैसे ही वहां पहुंचे, वहां मूडे के ऊपर एक उनका जो सम्रा वो था, वो लीडर कहो, सरदार कहो, वो सरदार बैठा था। ये गाड़ी रुकी और गाड़ी से सबको इन्होंने बाहर निकाला। बाहर निकाल के कहा कि चलो सरदार जी बैठे। सरदार जी से उनकी ढोक खाने चले और सरदार जी के सामने लाए। सरदार जी ने देखा
3-4 माता बहनें हैं, 3-4 पुरुष हैं, एक बुजुर्ग है। तो उन्होंने माता बहनों को तो कहा कि इनको थोड़ा दूर बैठाओ, और वो जो बुजुर्ग थे उनको देखा, उन्होंने उनको बेटों को तो साइड में बैठाया, उनको कहा कि आप यहाँ बैठो। पास में बैठाया, डाकू थे और वो बुजुर्ग थे, ऐसे शरीर कांप रहा था। पूछा क्या नाम? नाम बताया, मेरा नाम द्वारका प्रसाद। तो आप क्या काम करते थे? तो पहले मैं पढ़ाता था सरकारी। अच्छा, आपने कहाँ पढ़ाया? जो भी उनको याद था गांव के नाम, फिर उसने अपने गांव का नाम लिया। आपने वहां कितने साल पढ़ा? तो कि मैंने वहां के लिए 10 साल पढ़ा। तो वहां एक इस नाम का लड़का था, आपको याद है क्या? उन्होंने काफी देर सोचा, उनको याद आया कि हाँ, एक थोड़ा ज्यादा ही चंचल था, एक लड़का था। वो मूढ़े से उतरा, सरदार, अपनी टोपी थी वो नीचे रखी और साष्टांग पर दंडवत प्रणाम किया, पैरों में पड़े, आंखों में आंसू आ गए, रो के कहा कि गुरुजी, आज से करीब 40 साल पहले ये नालायक आपसे पढ़ा, आपने पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये निकम्मा सुधरा नहीं, और समय परिवर्तनशील है गुरुजी। कुछ ऐसा ही समय था और मैं इस लाइन में आ गया। समय ने मुझे डाकू बना दिया, कुछ भी समझो, मैं डाकू बन गया। आपको मैंने देखा तो मुझे ऐसा मन में आया, शायद हुलिया गुरुजी जैसी लगती है। और उन्होंने, सरदार ने उनको पूछा कि इनसे लिया तो नहीं कुछ? तो कैसा? वो लिया, पोट की इतन, वो सारी पोट की लेके वापिस दी। तो ऐसा करो, 8 चैन और 8 बीटी लेके आओ, और सबको अपनी तरफ से एक एक चैन, एक एक बीटी, गुरुजी को और साथ में भाइयों को, गुरु भाइयों को सबको प्रसाद कराओ। माताओं से मेरी तरफ से माफी मांगो, फिर सबको प्रसाद कराओ और गाड़ी से छोड़ दो। गुरुजी से माफी मांगी, गुरुजी आप शादी में जा रहे थे और मैंने रास्ते में मेरे लोगों ने आपको रोका, उसके लिए मैंने आपसे मैं पढ़ा, मुझे आपकी सेवा करनी थी, लेकिन मैंने आपको और डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे माफ करें। और आगे जब भी आपको कोई दिक्कत आए तो मेरा नाम ले लेना, और आपको कोई भी दिक्कत हो। वो साथी अपने काका की कहानी मुझे सुनाया। तो अर्ज ये करना चाहता हूँ आचार्यों से, गुरुजनों से, कि ये बच्चे हैं भगवान का स्वरूप है, जितना भी हो सके आप इनको पढ़ाएं और जितना हो सके खूब पढ़ाएं। हालांकि आप कमी नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी मेरा धर्म कहता है कि मैं आज आपसे अर्ज करके जाऊं, आप पढ़ाएं। आप बस्ती से भी अर्ज करूंगा कि आपका मंदिर बहुत सुंदर लगा, इसके लिए तो पूरी बस्ती को धन्यवाद दूंगा, बहुत सुंदर मंदिर लगा। और विद्यालय के लिए जितना हो सके आप यहाँ खूब तन से मन से आप करते ही हैं, फिर भी जितना हो सके इनके लिए, बच्चों के लिए, भगवान के लिए आप खूब करते रहें। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मनोहर सिंह जी और पूरे स्टाफ को, पूरी प्रबंध समिति को धन्यवाद देते हुए बीच में जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी आश्रम पहुंचना है, कुछ परिस्थितियां ऐसी, कुछ स्वास्थ्य ऐसा, तो इसके लिए भी मैं आप सबसे माफी मांगूंगा। बच्चों से भी आपका टाइम लिया है, बच्चों आपसे भी माफी मांगते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यही कराऊं।